हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जीत सिंह नाम तो सुना ही होगा आपने। नहीं सुना? कोई बात नहीं, सुनेंगे कैसे? जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा? नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो ना। तो आज हम लेकर आए हैं मीम से मोहब्बत एपिसोड 7। 6 एपिसोड हो चुके हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। रोशी की एक्टिंग, रोशी की विटीनेस ने बांध के रखा हुआ है। पहले तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी 5वें एपिसोड तक तो यार, कि इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। आपका माही का और उमर का रिश्ता होना चाहिए था, लेकिन कन्फ्यूजन की वजह से उमर और रोशी का रिश्ता होने लगा था हमारी क्या कहते हैं, हमारी सलीका बुआ की वजह से। पर चलो कोई बात नहीं, अब वो कन्फ्यूजन सॉर्ट हो गई है। रोशी को पता चल गया था कि हाँ, दे बोथ लाइक ईच अदर, तो उसने कोई अननेसेसरी फैमिली ड्रामा क्रिएट नहीं किया, कुछ नहीं किया। और जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, उनको कि ये कैसे सॉर्ट होगा, ये तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, रोशी ने यूँ सॉर्ट किया है उसको, यूँ, विच मीन्स शी इज़ स्मार्ट। उसका बिहेवियर भले ही बचपने वाला है, भले ही उसका इंटरेस्ट टुवर्ड स्टडी नहीं है, लेकिन शी इज़ स्मार्ट। वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जानती है, शी इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर। तो देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। आइए लेट्स स्टार्ट मीम से मोहब्बत एपिसोड 7 पार्ट 1। मुस्कुरा के ना देखिए, ऐसा ना हो दिल सुन लेना, बात कहीं उलझे ना। चलो अभी मिठाई खाइए, मेरी मंगनी तय हुई है। मामा, आपको एक बात बता रहा हूँ, शादी करूंगा तो रोशी से करूंगा। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। ओहो, ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। देखिए, कॉल्स करनी होंगी, मीटिंग्स अरेंज करवानी होंगी, ये मैं कर लूंगी, मैं हैंडल कर लूंगी, आप टेंशन नहीं लीजिए। ये आपकी खाला का घर नहीं है, ना कोई नेल सैलून जहां आप हल्ला गुल्ला करने आई हैं। मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार सिर्फ तुम। आसिफ रज़ा मीर। हाँ, यार कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, जान डाल देते हैं। कि दुल्हन खुद मेहमानों का इस्तकबाल कर रही है। अगर लास्ट मिनट प्रोग्राम चेंज करना पड़ गया, अब दुल्हन मैं नहीं, मेरी बहन माही। तुम खुश हो? बहुत ज्यादा। अगर तुम खुश हो तो फिर ठीक है। अगर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। दैट्स गुड बेटा। अंकल थैंक यू सो मच, आप आए मेरे लाइफ पे। मैं जेन्युइनली आपको देखकर बहुत खुश हुई। कैसे ना आता, तुमने इतने प्यार से जो बुलाया। थैंक यू। चल, देखकर मैं भी बहुत खुश हुआ। आबिद साहब, सुलेमान, सुलेमान, इतना अर्सा हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई और अब रोशी की वजह से तजदीद दोस्ती हो गई। चले, हमारी गैर जिम्मेदार और लापरवाह बेटी ने कोई ढंग का। अरे ऐसा ना कहिए, आपकी बेटी बहुत प्यार करने वाली और खुश मिजाज बच्ची है। सही बात। यहाँ होने से अंदाजा कर लीजिए, मैं किसी तकरीब में शिरकत नहीं करता, सिर्फ इसकी वजह से आया हूँ। आई एम रियली ऑनर्ड। आइए। लेट्स गो। आसिफ रज़ा मीर का आउटफिट कितना बढ़िया था यार। मुझे लगता है कि आपको घर के माहौल में भी उसके मुताबिक कुछ तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है। और जैसे मिस किरण कह रही है कि बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ दोस्ती करे। मोहिद, मोहित, सोए नहीं भी तो क्या, वो नींद नहीं आ रही? सॉरी। सॉरी? किस बात पर सॉरी? मिस्टर मोहित, बात ये है, मेरे लिए तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। Dad, Mommy, Mommy, oh.
No, Mohit. You're not bad. अच्छे हो, सबसे अच्छे। मोहित इतना प्यारा है, इतना स्मार्ट है, ज़हीन है, क्रिकेट और फुटबॉल इतनी अच्छी खेलता है। और तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। And I'm so proud of you. तुम परेशान मत हो, सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा। You don't have to do anything that you're not ready for. मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और ये खुशी मेरे लिए सबसे अहम है। और याद रखना, हम एक ही टीम है, हमेशा। पा हमेशा तुम्हारे साथ होगा। आया तो कैसे? लंबी स्टोरी है, बट इन शॉर्ट मेरी मंगी नहीं हुई। मुझे अफसोस करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरा अभी भी यही सवाल है कि तुम यहाँ आई कैसे? तुमने तो रिजाइन ही दे दिया था। ये और बात है कि सर तलन ने अभी तक तुम्हें अपॉइंट ही नहीं किया। सर क्या लग रहा है रे, क्या लग रहा है? ये बहुत बड़ी चमचागिरी करते रहते हैं। This is the cover of the film. जब देखो साथ चिपके हुए रहते हैं। I'll just join you. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा वालेकुम सलाम। आपने तो रिजाइन कर लिया था ना? सर ऐसे तो कुछ भी नहीं हुआ। ओके, इसका मतलब कि आपके पास से ईमेल्स को बहुत सेंड होने शुरू हो गए। तुम कहीं वो सर को सेंड तो नहीं कर दी? नहीं पागल हो, वो तो मेरे ड्राफ्ट में पड़ी है। Go to hell, I resign, goodbye. Shortest resignation ever. Go to hell, I resign, goodbye. ये तुमने क्या किया आयत? सर को ईमेल सेंड कर दी। मैंने तो नहीं की थी, ये तो मुझे लगता है शायद गलती से सेंड हो गई होगी। वेल डन आयत, बड़ा शानदार काम किया है। क्या करूं? सर के ऑफिस जाके सबसे बात करती हूँ। अगर सर ने मुझे इंटर्नशिप से निकाल दिया तो मम्मी ने मुझे नहीं छोड़ा। मैं सर से बात करती हूँ। डियर सर, आथू। नेक्स्ट टाइम आप मेरे ऑफिस में एंटर हो रही हो तो आप पहले परमिशन लेंगी। Shortest resignation ever. जी सर मैं आ जाऊँ? ओ मिस आयत, Oh, आ जाए। मिस आयत। सर आई एम रियली सॉरी सर मुझसे गलती हो गई। उस दिन असल में ना मेरा बीपी बहुत लो हो गया था, इसीलिए गलती से सेंड हो गया। सर आप एक लास्ट चांस दे दें। ओके मिस आयत, थैंक यू। लेकिन आइंदा जब कहीं अपॉइंट हो जाएं तो अपने बॉस को जहन्नम मत भेजिएगा। प्रॉपर रेजिग्नेशन लेटर बनाना सीख लें। श्योर सर। डियर सर, मैं कल से ऑफिस नहीं आऊंगी। ओवर कॉन्फिडेंस को मैं सैल्यूट बात खत्म। अपॉइंटमेंट लेटर मिला नहीं, लेकिन रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया। वेरी गुड। थैंक यू सर।
Hi, I am Sharik Arsalan, new training engineer. रोशी, अगर आयत सुलेमान। रोशी यकीनन आपका निकनेम होगा। यस, आप फोटोकॉपी करने आए? मुझे दे, मैं कर देता हूँ। सुना है आप इसकी मदद करती है, उसका भट्टागड़ा देती है। 4 दिन क्या मैं ऑफिस नहीं आई? इन सबको मौका मिल गया मेरी बुराइयां करने का। बुराइयां नहीं, आपके एडवेंचर्स की तो पूरी ऑफिस में धूम है। एक्सप्लोडिंग कैटल, मीटिंग स्केड्यूल मिसहैप्स, यू लाइक एन ऑफिस लेजेंड। वो बस एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट और नॉट, आई मस्ट से आपने ऑफिस को खासा एडवेंचर्स बना दिया। चलो आए, लंच टाइम खत्म हो रहा है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? थैंक यू। वैसे हामिद भाई मेरा लंच गर्म करके ला रहे हैं। बहुत भूख लगी है यार। सरफराज साइड पे ले गया था मैं, इतना मार किया ना। मुझे इसीलिए सिविल इंजीनियरिंग से इतनी नफरत है। सिविल इंजीनियरिंग की फर्म में बैठी हूँ और इंजीनियरिंग से नफरत है। एक्चुअली मेरे घर में सब इंजीनियर्स हैं। मेरी मम्मी, बाबा, बहन, होने वाले बहनोई, दादा दादी। दादी तो टेक्निकली इंजीनियर नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में सोशल साइंसेस पढ़ाई। सो मोर और लेस द सेम थिंग। मेरे घर को इंजीनियर हाउस बोलते हैं, लेकिन मुझे कभी भी इंजीनियरिंग का शौक नहीं था, कभी भी नहीं। फिर क्या करने का शौक है? कुछ ना करने का। क्यों? पता है, कुछ नहीं करना भी ना बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि जो कुछ नहीं करते हैं वो कमाल करते हैं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से जांच करने के लिए मैंने सारी यूनिवर्सिटीज के एप्टीट्यूड टेस्ट फेल कर दिए। मगर मेरे पेरेंट्स ने उठाकर मुझे इंटर्नशिप के लिए यहाँ भेज दिया। तुम्हारी तो बहुत ही बहुत दुर्बल कहानी है यार। तुम्हारी क्या स्टोरी है? कुछ खास नहीं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मीम से मोहब्बत एपिसोड 7 पार्ट 1 एंड होता है। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय।